आज हम आपके साथ आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर का जो पेपर हुआ है योगा एजुकेशन BD 204 उसका सॉल्यूशन आपके साथ साझा करने वाले हैं। आज का प्रश्न पत्र काफ़ी अच्छा था। एक मानक प्रश्न पत्र जैसा होता है वैसा ही प्रश्न पत्र था। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, योगा द्वारा नियंत्रण संभव है? तो इसका उत्तर है डी, ए और बी, शरीर एवं मन पर। क्वेश्चन नंबर 2, योग सूत्र की रचना किसने की है? तो पतंजलि ने, बी। क्वेश्चन नंबर 3, स्वातमर्मा द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है? तो बी, इसका उत्तर है बी, हठयोग प्रदीपिका। अगला प्रश्न, योग दर्शन ने अन्य दर्शनों की व्यवस्था को अपना आधार बनाया है? तो इसका उत्तर है सांख्य, ए। क्वेश्चन नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का थीम क्या था? तो 2024 के योग दिवस की जो थीम थी वो थी योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, यानी कि स्वयं के लिए और समाज के लिए योग। इसमें कोई भी उत्तर सही उत्तर दिया नहीं है, तो ये उत्तर विश्वविद्यालय के खाते में जाएगा कि वो किसको स्वीकार करते हैं, सबको नंबर बांटते हैं या नहीं। अगला प्रश्न, यह कथन किसका है? योग समाधि है। तो इसका उत्तर है सी, वेद व्यास। अगला प्रश्न, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? डी, ऋग्वेद। योग सूत्र में कुल कितने अध्याय हैं? तो ए, 4 अध्याय हैं। संयुक्त राष्ट्र महासंघ में योग दिवस के लिए कितने सदस्य देशों की वर्तमान सहमति है? इसका उत्तर है बी, 193 देश। योग का पिता किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है बी, पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 14, पतंजलि योग के अनुसार वृत्तियों की संख्या है? तो ये 5, वृत्तियों की संख्या 5 है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सी वृत्ति भ्रम का पर्याय है? तो इसका उत्तर है डी, विपर्यय वृत्ति। क्वेश्चन नंबर 16, निद्रा वृत्ति से किसकी उत्पत्ति होती है? तो इसका उत्तर है डी, उपर्युक्त सभी, यानी आलस्य, प्रमाद और अवसाद। क्वेश्चन नंबर 17, अविद्या की विशेषता है? इसका उत्तर है डी, उपयुक्त सभी, यानी अनित्य को नित्य समझना, अपवित्र को पवित्र समझना, अनात्म को आत्म समझना, ये सभी अविद्या की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न, योग शास्त्र में व्याधि क्या है? तो ए, शारीरिक रोग। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य का चतुर्थ पक्ष का नाम क्या है? तो सी, आध्यात्मिक स्वास्थ्य। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा अभ्यास योग का भयांतर अभ्यास नहीं है? तो इसका उत्तर है ए, समाधि। क्वेश्चन नंबर 21, शारीरिक व मानसिक आत्मसंतुष्टि को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर है बी, संतोष। इंद्रियों पर नियंत्रण कहलाता है ब्रह्मचर्य। क्वेश्चन नंबर 23, सभी प्रकार की दुखात्मक अनुभूतियाँ एवं मानसिक विचलनता निम्न में से कौन से गुण के कारण उत्पन्न होती है? तो इसका उत्तर है सी, तमोगुण। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 24, आयुर्वेद के अनुसार निम्न में से स्वास्थ्य का लक्षण है? तो डी, उपयुक्त सभी, यानी वात पित्त कफ रूपी त्रिदोषों में संतुलन, अग्नियों में संतुलन, धातु की साम्यावस्था तथा शरीर से मल का भली भांति निष्कासन एवं मन, इंद्रिय और आत्मा की प्रसन्नता। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25, योग दर्शन में तत्वों की संख्या है? तो इसका उत्तर है सी, 25 तत्व। क्वेश्चन नंबर 26, योगासनों के बाद कौन सा आसन उपयोगी है? योगासनों के बाद कौन सा आसन उपयोगी है? तो इसका उत्तर है बी, शवासन। क्वेश्चन नंबर 27, मिलान कीजिए। इसका उत्तर है ए, 1 का बी, सेकंड का सी, थर्ड का ए, फोर्थ का, यानी यम का संबंध है सामाजिक संबंधों से संबंधित है, नियम संबंधित है आपका व्यक्तिगत जीवन को व्यवस्थित करने से, आसन और प्राणायाम संबंधित है शारीरिक क्रियाओं से, ध्यान धारणा और समाधि संबंधित है आपका मानसिक क्रियाओं से। अगला प्रश्न 28, वैराग्य क्या है? तो इसका उत्तर है डी, उपयुक्त सभी, यानी लौकिक भागों से विमुक्त होना, पारलौकिक भोगों से विमुक्त होना, संतोष का भाव युक्त होना, तो उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 29, योग के कितने अंग होते हैं? तो योग के 8 अंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, अष्टांग शिक्षा के अभ्यास पर कौन सा दर्शन बल देता है? तो सांख्य, न्याय, योग तीनों ही अष्टांग शिक्षा के मार्ग पर बल देते हैं, तो उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 31, योग सूत्र में यम की संख्या है 5। क्वेश्चन नंबर 32, योग पद्धतियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो ये 4 प्रकार की होती हैं। ए, योग पद्धतियों में कौन सा प्रकार नहीं है? तो बी, धर्म योग। भक्ति योग में किन बातों पर बल दिया जाता है? तो उपयुक्त सभी पर, डी। अगला प्रश्न,
योग के अनुसार रोग उत्पन्न होने के मूल कारण क्या हैं? तो डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, आत्मा और मन की एक रूपता को कहा जाता है? डी, समाधि। क्वेश्चन नंबर 37, दिव्य दृष्टि की प्राप्ति किस मुद्रा द्वारा संभव है? तो बी, त्राटक। अगला प्रश्न, गलत ढंग से प्राणायाम का अभ्यास करने से क्या होता है? ए, रोग। क्वेश्चन नंबर 39, संपूर्ण योग तंत्र का आधार किसे माना जाता है? तो डी, प्राणायाम। भारतीय दार्शनिकों के अनुसार पुरुषार्थ की संख्या होती है? 4, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अगला, भारतीय संस्कृति को कौन गौरवान्वित करता है? सी, भारतीय दर्शन शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 42, मिलान कीजिए। इसका उत्तर है सी, पहले का 42 का सी। तो पहले का सी, दूसरे का ए, तीसरे का बी, चौथे का डी, यानी कि वाचस्पति मिश्र द्वारा लिखा गया है। तत्व वैशारदी विज्ञान मिच्छू द्वारा योग वर्तिका, विवेकानंद द्वारा राजयोग, उमा स्वामी द्वारा तत्वार्थ सूत्र। अगला प्रश्न, कौन योग का प्रमुख आचार्य नहीं है? तो सी, आर्यभट्ट। बाकी सब यानी बादरायण, व्यास, पतंजलि और वाचस्पति मिश्र योग के प्रमुख आचार्य हैं, आर्यभट्ट नहीं है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 44, योग का अभिप्राय जोड़ना नहीं बल्कि इसके द्वारा अपने शरीर, इंद्रियों व मन पर नियंत्रण करके तथा पुरुष एवं प्रकृति के मध्य सही निर्णय लेकर पूर्णता को प्राप्त करना है। यह किसकी परिभाषा है? सी, विवेकानंद के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 45, जो सत्य को जीवन में ढाल लेता है उसे प्रेम एवं सौहार्द की प्राप्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 46, संत एवं योगी मोक्ष प्राप्ति हेतु कौन सी क्रियाएं करते हैं? तो तप, साधना, ध्यान, सभी क्रियाएं करते हैं। तो उपयुक्त सभी, डी उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 47, मिलान कीजिए। तो इसका उत्तर है सी, पहले का 47 का ए। तो पहले का सी, दूसरे का डी, तीसरे का ए, चौथे का बी, यानी कि प्राणायाम है मन धारणा के योग्य बनाना, धारणा है चित्त को स्थिर रखना, ध्यान है मन को उसी विषय पर अनवरत लगाए रखना, समाधि है चित्त को स्थिर, समाधि है स्वयं को भूलकर विषय में लीन हो जाना। अगला क्वेश्चन नंबर 48, मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? उपयुक्त सभी, यानी कैवल्य की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, निर्विकल्प समाधि। तो उपयुक्त सभी, डी उत्तर सही है। अगला 49, यह कथन किसका है? योग समाधि है। तो ये व्यास का है। योग साधना का चतुर्थ सोपान क्या है? तो चतुर्थ सोपान है प्राणायाम। तो योग साधना का पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम। तो चौथा सोपान प्राणायाम। क्वेश्चन नंबर 51, धारणा का अष्टांग योग में कौन सा स्थान है? तो छठा, पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठवां धारणा, सातवां ध्यान और आठवां समाधि। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 52, भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग का उत्सव किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है? तो सी, आयुष मंत्रालय के द्वारा। कौन सा अभ्यास योग का भायंतर अभ्यास नहीं है? तो बी, समाधि। अगला प्रश्न, चित्त में निम्न में से कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है? तो अहंकार, सी। आचार शुद्धि के मूलाधार हैं, बी, नियम। अगला क्वेश्चन नंबर 6, प्रमाण। क्वेश्चन नंबर 56, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा एवं स्मृति किसके उदाहरण हैं? तो बी, वृत्तियों के। क्वेश्चन नंबर 57, अष्टांगिक मार्ग किस दर्शन से संबंधित है? तो सी, बौद्ध दर्शन से। पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन हैं। तो इसका उत्तर है बी, सर्वांगसन, विपरीत करणी आसन, हलासन। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 59, योगासनों का राजा है शीर्षासन। त्रिरत्न कौन से हैं? विनय, अभिधम और सुत्त। क्वेश्चन नंबर 61, राजयोग के नाम से कौन सा योग जाना जाता है? तो पतंजलि का योग। ए उत्तर सही है। प्रत्याहार का अर्थ है बी, इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर मन के अधीन रखना या करना। अगला प्रश्न, योग किन मूल तत्वों को मानता है? तो इसका उत्तर है सी, प्रकृति एवं पुरुष दोनों को। योग दर्शन की ज्ञान मीमांसा किसके निकट है? तो इसका उत्तर है सी, सांख्य दर्शन के निकट है। योग दर्शन की ज्ञान मीमांसा सांख्य दर्शन के निकट है। अगला, भारतीय धर्म दर्शन की आत्मा किसे कहा जाता है? तो उपरोक्त सभी, यानी ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। अगला क्वेश्चन नंबर 66, योग के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के कितने साधन हैं? तो ए, 3 साधन हैं। चित्त की योग में अवस्थाएं हैं, सी, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। योग दर्शन में चित्त का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो ए, मन, बुद्धि, अहंकार के लिए। क्वेश्चन नंबर 69,
श्री अरविंदो घोष किसके प्रतिपादक हैं? तो अरविंदो घोष सर्वांग योग सिद्धांत के या दर्शन के प्रतिपादक हैं। डी उत्तर सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 70, श्री अरविंदो के अनुसार विकास के कितने सोपान हैं? तो 7 सोपान। क्वेश्चन नंबर 71, श्री अरविंद के विकास सोपान में मनुष्य किस स्थान पर आता है? तो डी चौथे स्थान पर। श्री अरविंद के अंतिम सोपान में क्या है? तो अंतिम सोपान में है सत। आरोहण एवं अवरोहण का विकास सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित है? तो इसका उत्तर है डी श्री अरविंदो घोष। अगला, श्री अरविंद के अनुसार मानव विकास का प्रथम सोपान क्या है? ए बी द्रव्य। योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? मनोनियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 76, ध्यान के सबसे प्राचीन अभिलेख हैं? सी उपनिषदों में। क्वेश्चन नंबर 77, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य के चतुर्थ पक्ष का क्या नाम है? तो आध्यात्मिक पक्ष यानी ए। अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ए स्विट्जरलैंड। मिताहार का अर्थ है? डी संयमित आहार। ऐहिक एवं पारलौकिक भोगों से विमुक्त होना है? वैराग्य। कथन किसका है? शिक्षा मानव के मस्तिष्क एवं आत्मा की शक्तियों का निर्माण करती है और उसमें ज्ञान, चरित्र और संस्कृति को जागृत करती है। इसका उत्तर हमें नहीं मिला है। अगर आपको इसका उत्तर पता हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और हमारी और अपने साथियों की सहायता करें। क्वेश्चन नंबर 82, स्वामी विवेकानंद अध्ययन की सबसे विधि किसे मानते थे? तो बी योग विधि। अगला, इंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल देता है? तो सी योग। डायबिटीज़ के नियंत्रण करने में कौन से योग प्रभावी हैं? तो इसका उत्तर है ए कपालभाति, प्राणायाम, धनुरासन और चक्रासन। क्वेश्चन नंबर 85, माइग्रेन में कौन सा आसन लाभदायक है? तो इसका उत्तर है डी शीर्षासन। नौकासन से कौन से रोग ठीक होते हैं? बी मांसपेशी संबंधी विकार। योग निद्रा आसन का अन्य नाम क्या है? तो इसका उत्तर है बी शवासन। क्वेश्चन नंबर 88, वजन घटाने के प्रतिदिन लगभग कितने बार सूर्य नमस्कार करना चाहिए? तो इसका उत्तर है ए 12 बार। हमारे शरीर में पहला चक्र कौन सा है? तो मूलाधार चक्र। क्वेश्चन नंबर 90, मस्तिष्क में कौन सा चक्र होता है? तो मस्तिष्क में होता है सहस्रार चक्र। ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में आने वाले कष्टों को सहन करना कहलाता है तितिक्षा। बी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी वृत्ति आलस्य, प्रमाद और एवं अवसाद के कारण है? तो बी निद्रा वृत्ति। योग से व्यक्ति में किस भावना का संचार होता है? तो योग से व्यक्ति में त्याग, अनुशासन और नियमितता सभी का संचार होता है, तो उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 94, ब्रह्मचर्य के पालन से किसकी प्राप्ति होती है? तो ब्रह्मचर्य के पालन से आयु, बल और शारीरिक बल में वृद्धि होती है, तो उपयुक्त सभी। डी सही है। प्राणायाम में कुंभक की प्रक्रिया क्या है? तो ए श्वास को अंदर रोके रखना। शब्द विधि द्वारा ज्ञान प्राप्त करने का उदाहरण है? सी प्रश्नोत्तर। क्वेश्चन नंबर 97, क्षिप्त अवस्था में चित्त में किस गुण की अधिकता रहती है? तो सी रजोगुण। क्वेश्चन नंबर 98, अनुशासन की अवस्था कौन सी है? तो बी निरुद्ध अवस्था। श्री अरविंद का अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र स्थापित है? ए पुदुचेरी में। क्वेश्चन नंबर 100, अंतिम प्रश्न, पतंजलि योग सूत्र में वृत्ति का शाब्दिक अर्थ है? तो पतंजलि की योग सूत्र में वृत्ति का शाब्दिक अर्थ है मन की संतुलित अवस्था, यानी बी उत्तर इसका सही है। तो ये आपके हो गए आज के 100 प्रश्न। आज जो योगा एजुकेशन का पेपर था इसकी आंसर की। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो तो अपने लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।